नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ग्राम सभा जुलाई में बीपीएल की होगी समीक्षा, 15 अक्टूबर तक चलेगी चयन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 1 जुलाई से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में बीपीएल सूचियों की समीक्षा की जाएगी और प्रदेश की पंचायतों में अलग अलग तिथियों को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर से बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2,15,000 परिवारों ने आवेदन किया है। बीपीएल के लिए आए आवेदनों की सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई है। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई तय की थी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से ग्रामीण विकास विभाग के पास बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2,15,139 परिवारों ने आवेदन किया है। सहकारी बैंक फ्रॉड में 50 लाख रुपए रिकवर, 1 करोड़ होल्ड, 20 फर्मों के अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुई बैंक की राशि। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उड़ाने के मामले में साइबर कमांडो की टीम ने आरोपियों से 50 लाख रुपए की राशि रिकवर कर ली है। इसके अलावा साइबर कमांडो की टीम ने आरोपियों के बैंक खातों से करीब 1 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवाई है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक फ्रॉड मामले की जांच को लेकर साइबर सेल की टीमें मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। साइबर कमांडो की टीम ने राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उड़ाने के मामले में अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दी है। सहकारी सभा में 2.91 करोड़ रुपए का गबन, सभा सचिव और उप प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज, छानबीन शुरू। आम उपमंडल के तहत एक सहकारी समिति में 2 करोड़ 91 लाख रुपए का घोटाला होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सहकारी सभा प्रबंधन कमेटी के प्रधान की शिकायत पर सभा सचिव और तत्कालीन उप प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सभा प्रबंधन कमेटी के प्रधान ने बताया कि समिति की जांच में 2 करोड़ 91,371 रुपए का गबन होना पाया गया है। इसमें सचिव और तत्कालीन उप प्रधान की भूमिका रही है। उक्त लोगों के खिलाफ पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया गया है। सभा समिति के पदाधिकारियों ने विभागीय जांच के बाद आरोपित पाए जा रहे लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। सहकारी सभा में करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आने के बाद खाताधारकों में हड़कंप मच गया है। कैबिनेट में जाएंगे लैंड रेवेन्यू लगाने के नियम, राजस्व विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट। हिमाचल प्रदेश में किसी भी अन्य प्रयोग के लिए परिवर्तित की गई भूमि पर लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व लगाने के लिए बने नए एक्ट के बाद अब नियमों को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार हो गया और राजस्व विभाग कैबिनेट की अगली बैठक में इसे रखने जा रहे हैं। इस बारे में जल्दी इसलिए क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस लैंड रेवेन्यू के माध्यम से 1,018.95 करोड़ रुपए की कलेक्शन का टारगेट रखा है। राज्य सरकार ने अपनी बजट बुक में धनराशि छापी हुई है। इससे संबंधित बिल को राज्यपाल से प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है। इसे हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन अधिनियम 2025 का नाम दिया गया है। इसमें प्रावधान किए गए कि जो एग्रीकल्चर लैंड गैर कृषि कार्यों के लिए डाइवर्ट की गई है उस पर स्पेशल असेसमेंट के जरिए राज्य सरकार अलग से भू राजस्व लगा सकेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक इसी महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में कैबिनेट बैठक करने का नोटिस जारी हो सकता है। इस बारे में राज्य सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग की भी चर्चा चल रही है। कैबिनेट मंत्रियों की उपलब्धता के अनुसार ये फैसला होगा। फाइनेंसिंग परियोजना में प्रदेश को करोड़ रुपए की चपत लगाने की तैयारी में सरकार, जयराम ठाकुर है। केंद्र की वित्त पोषित परियोजनाओं में राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही और फाइनेंसिंग परियोजना में प्रदेश को करोड़ों की चपत लगाने की तैयारी करती हुई सरकार ने ज्वाइंट वेंचर को रोककर
अपने चेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। यहाँ से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुकू सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित फिनसिंग परियोजना में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। सुकू सरकार टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर रही है, उससे प्रदेश को करोड़ रुपए की चपत लग रही है। जॉइंट वेंचर पर रोक लगाकर सुकू सरकार एक तरफ नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, दूसरी तरफ टेंडर प्रक्रिया से बहुत बड़ी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, जिसकी वजह से कई कंपनियां टेंडर प्रक्रिया से बाहर होगी और टेंडर की प्रतिस्पर्धा घट गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, 3 जिलों में रहेगा ऑरेंज अलर्ट। 20 जून को शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में पहुंचा मानसून अब समूचे राज्य में पहुंच गया और अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिसमें सबसे अधिक कांगड़ा में बारिश हुई है, जबकि शनिवार रात को कसौली में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 27 और 28 जून को येलो अलर्ट रहेगा। सोमवार को 3 जिलों ऊना, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी और सोलन में येलो अलर्ट रहेगा। मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और शिमला में येलो। बुधवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज और चंबा और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर शिमला धर्मशाला में होंगे भाजपा के कार्यक्रम, 2 केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में 26 जून को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीठ रोक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले मंत्री किरण रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने रविवार को यह जारी बयान में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह धर्मशाला में 25 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित रहेंगे। सहायक ड्रग नियंत्रक सरेन के बिलासपुर, चंडीगढ़ और पंचकुला आवासों पर छापे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रविवार को हिमाचल के कांगड़ा में तैनात सहायक ड्रग नियंत्रक निशांत सरेन, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापे मारे। ईडी ने सुबह 4 बजे से शुरू कार्यवाही के दौरान बिलासपुर, चंडीगढ़ और पंचकुला में 5 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने कई दस्तावेज खंगाले और इलेक्ट्रिक उपकरण और बैंक खातों की डिटेल कब्जे में ली है। सरेन पर सोलन जिले के बद्दी में तैनाती के दौरान दावा कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने पिछले साल सरेन के खिलाफ केस दर्ज किया था।